यहाँ पे पॉइंट क्या है, दैट इज मैंने क्वेश्चन बोला कि ऑलवेज जो भी पॉइंट्स मेंशन होगा दैट इज अबाउट क्लास और कास्ट और रिलीजन लैंग्वेज, तो उसके साथ ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद इफ नेसेसरी हुआ आपको कोई मीनिंग याद है तो मीनिंग लिखो, अदरवाइज उसका जो डिविजन्स रहते हैं दैट मीन्स सोशल क्लास, कितने टाइप्स के सोशल क्लास होते हैं, वर्किंग क्लास है, हायर क्लास है, लोअर क्लास है, उसके अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो उसका इम्पैक्ट है या रोल है या रिलेशन है विद द पीपल, मतलब हम यहाँ पे रह रहे हैं सोसाइटी में, सोशल क्लास मीन्स क्या होता है, सोसाइटी में हम लिव कर रहे हैं, वी लिव इन सोसाइटी। सो इफ अगर सोसाइटी में क्लासेस नहीं होते, इतना ज़्यादा वेरिएशंस भी नहीं होता, तो उसका नेगेटिव रोल एंड पॉजिटिव रोल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं सोशल क्लास में। So social class refers to a group of people with similar wealth and status. सोशल क्लास किसे बोलते हैं, जैसे कि रिच क्लास और पुअर क्लास ऐसे होता है ना, कभी भी कोई पार्टी होता है तो वहाँ पे रिच पुअर का भी डिफरेंस आ जाता है। स्पेशली हम लोग मूवी में देखें, बहुत बार हम लोग वी हैव सीन इन मूवीज दैट यहाँ पे ऐसे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि पुअर सोसाइटी से हो तो पुअर क्लास के हो तो आप आ नहीं सकते यहाँ पे पार्टीज में, ऐसे वगैरह होता है। सो ये जो चेंजेस है ना दैट इज ड्यू टू द वेल्थ एंड स्टेटस, ये होता है स्टेटस एंड वेल्थ के लिए। तो क्या है, सपोज आपका प्रोफेशन जो है, मेरा भी प्रोफेशन सेम है, तो हम कॉलीग हो गए या फिर हम लोग एक सोसाइटी में ही रहते हैं, तो क्यों इक्वल है, बिकॉज हम लोग सेम प्रोफेशन के हैं। अभी वेल्थ के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास बहुत पैसा है, आपके पास भी सेम उतना ही पैसा है, सबके पास उतना पैसा हो गया, तो हम लोग रिच रिच क्लास में बिलोंग करेंगे या फिर उससे बिलोंग करेंगे। एंड अगर नहीं है तो पुअर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट मेंशन हुआ, सोशल क्लास रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल है विथ सिमिलर वेल्थ एंड स्टेटस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन द वेल्थ थ्री टाइप्स ऑफ क्लासेस आप देख सकते हो, तीन क्लासेस है। डायग्रामेटिक थोड़ा ज्यादा करोगे देन इजी होगा समझने के लिए, ठीक है। क्लास के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ जो क्लासेस है, वेल्थ के हिसाब से थ्री टाइप्स का, दैट इज अ लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो लोअर क्लास में क्या आएगा, दैट इज ये हो गया अंडर क्लास। अंडर क्लास मतलब हम बोल सकते हैं दे हैवंट एनी क्लास, उनके पास कोई भी क्लास ही नहीं है, बिकॉज वो ना ही मिडिल में आ रहे ना ही वो अपर में आ रहे, वो बहुत ही लो है, ठीक है, ऐसे ही अज्यूम किया गया है। तो ये हो गया लोअर क्लास। आफ्टर दैट मिडिल क्लास आया एंड अपर क्लास आया, तो मिडिल क्लास के अगेन टू पार्ट्स हैं एंड अपर क्लास के भी टू पार्ट्स हैं। दैट इज मिडिल क्लास का दो पार्ट जो है, मिडिल अपर क्लास, मिडिल लोअर क्लास, मिडिल अपर क्लास, मिडिल लोअर क्लास। सिमिलरली अपर क्लास के लिए भी क्या मेंशन है, दैट इज अपर अपर क्लास, अपर लोअर क्लास, अपर अपर क्लास, अपर लोअर क्लास हो गया। इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन ब्राह्मण्स लोग सबसे ऊपर में रह गए, उसके बाद क्षत्रिय आ गए, जो वॉरियर है, योद्धा है, ये सारे आ गए, एंड उसके बाद जो भी वर्किंग ग्रुप्स हैं वो आएंगे, एंड लास्टली सर्वेंट्स आएंगे, लास्टली सर्वेंट्स आएंगे। तो ये ऐसे करके अगर मेंशन करें, यहाँ पे कम लोग रहते हैं, ब्राह्मण में बहुत कम ब्राह्मण्स हैं, एंड वो अपना जो स्टेटस है, वेल्थ है, बहुत ही मेंटेन करते हैं। तो ये हो गया अपर अपर क्लास वाले। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे फिर आ गए वॉरियर्स, जो भी क्षत्रिय हम लोग मेंशन करते हैं, वो सारे जो भी योद्धा हैं, युद्ध में जाते हैं, वो सारे वॉरियर्स में वॉर में जाते हैं एंड काम करते हैं, मतलब लड़ाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आए जो भी वर्किंग ग्रुप्स हैं, जिसको हम मेंशन कर सकते हैं वाइट कॉलर ग्रुप्स और कॉलर ग्रुप्स, जिनके कॉलर्स होते हैं एंड वो अप नहीं कर सकते बट बाइंड अप करके रख सकते हैं, ऐसे टाइप के ग्रुप्स हैं जो कि ऑलवेज वर्किंग करते हैं अंडर दैट ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय। इसके बाद नेक्स्ट आता है ST/SC एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, ये सारे सब आ गए लोअर क्लास में, लोअर क्लास में। तो ऐसे मेंशन किया जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, अनदर टाइप आल्सो फाउंड, दैट इज अ वर्किंग क्लास। अनदर और एक क्लास है जो कि यहाँ पे सेपरेटली मेंशन किया जाता है, वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि अपर अपर, अपर लोअर और लोअर मिडिल, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, या फिर मिडिल अपर, मिडिल लोअर, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं होता है। ये वर्किंग ग्रुप होता है जो कि एक ही सेम इंस्टीट्यूशन में या सेम वर्किंग प्लेस में काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको वर्किंग क्लास मेंशन किया जाता है इंस्टेड ऑफ देयर प्रॉपर स्टेटस। उनके स्टेटस के बिना हम लोग यहाँ पे उनको
क्लासिफाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग क्लास। जो नॉर्मल वर्किंग क्लास बोली वो ब्राह्मण एंड जो आपके वॉरियर्स हैं उसके नीचे रहेंगे, एंड ये सारे उनके अंडर काम करते हैं। बट ये जो अभी के टाइम का वर्किंग क्लास है ये इंस्टीट्यूशन में काम करता है, या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में, कोई एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, या फिर प्लांट्स में है, ऐसे टाइप के पर्सन है। अभी लोअर क्लास क्या है देखिए, दिस हैपन्स ड्यू टू प्रोवर्टी। लोअर क्लास क्यों लोअर क्लास में है? ड्यू टू द प्रोवर्टी एंड होमलेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उनको जॉब नहीं मिलता प्रॉपरली, अभी के टाइम पे नहीं बोल रही हूँ, प्रीवियसली जो भी पॉइंट्स था उसके अकॉर्डिंग इन एंशिएंट पीरियड ये हमने देखा है, एंड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा हुआ था, दैट इज ऑल अबाउट द लोअर क्लास, दैट वो एलिजिबल उतने नहीं थे बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गो स्कूल, English medium school, or won't able to take any type of education from the English medium school, so they are not in the upper class or they are not in the working groups, इसलिए उनको पॉवर्टी में रखा गया है, या फिर पॉवर्टी के लिए ही ये हुआ है। एंड होमलेस है बिकॉज ड्यू टू पॉवर्टी उनको खाने पीने का प्रॉब्लम है, घर नहीं है, क्लॉथिंग नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, उनको काम भी नहीं मिलता। पीपल ऑफ दिस क्लास सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। इसमें जो भी एरियाज में ये लोग रहते हैं दैट इज कॉल्ड द स्लम एरियाज। स्लम एरियाज में डॉक्टर्स नहीं जाते प्रॉपरली, प्रोटेक्टिव मेजर्स पे कोई भी सेल्टर नहीं है, तो बहुत ही अनहाइजीनिक वे में वो रहते हैं, उनको फूड अच्छा फूड नहीं मिलता, गुड फूड नहीं मिलता, ओनली वो लिविंग के लिए जो भी फूड वो कैरी करता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इवन इफ वो क्लॉथिंग भी यूज़ नहीं करते थे बट अभी के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब के लिए ये हो गए अंडर क्लास, सो दे आर नोन एज अंडर क्लास बिकॉज इसको बोला जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन, अंडर क्लास। ये अपर के नीचे प्रेजेंट है, सबसे लोअर और बॉटम पॉइंट पर प्रेजेंट रहते हैं ये अंडर क्लास, ठीक है। अभी मिडिल क्लास क्या है? दैट इज मिडिल क्लास ऑलरेडी मेंशन की थी। मिडिल क्लास होता है जस्ट लाइक सैंडविच। सैंडविच के अंदर वो वेजीज को देखे ना, वेजिटेबल्स रहते हैं, या फिर वो चीज का एक लेयर रहता है, तो दैट इज कॉल्ड द सैंडविच, और उसी के लिए हम सैंडविच बोलते हैं। या फिर दो ब्रेड रहता है तो उसके बीच में अगर कुछ नहीं रहेगा तो सैंडविच ही नहीं होगा ना। तो मिडिल क्लास को हमने सैंडविच बोला बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, इसके बीच प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? सैंडविच क्लास। इसको आप सैंडविच क्लास भी मेंशन कर सकते हो। इसमें दो पार्ट्स है, एक लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। अभी लोअर मिडिल क्लास आर वेरी पुअर, मतलब ये जो पुअर हैं सबसे नीचे हैं एस टी एस सी, जो उस टाइम पे या माइनॉरिटीज ग्रुप रहते थे, अनएम्प्लॉयमेंट वाले ग्रुप, वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्लम एरियाज में रहते हैं, बट इससे थोड़ा ऊपर है। दैट इज अगर ग्राफिकली हम प्रेजेंट करें इसको, सो अगर ये ग्रुप जो भी लोअर क्लास वाले हैं वो 0 में है, तो ये 10% में है, तब भी तो ये पुअर ही रहे ना, बिकॉज इनके पास कुछ है नहीं। सो ये कौन सी चीज में पुअर है? वेल्थ में तो है, उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, वो इकोनॉमिकली दे आर नॉट स्ट्रांग, इवन दो दे आर नॉट स्ट्रांग इन प्रेस्टीज ऑल्सो, तो उनका पास प्रेस्टीज भी नहीं है बिकॉज उनको कोई मानता नहीं है, वो लोग नियरर टू लोअर क्लास है, सो दैट उनको हमने प्रेस्टीज भी नहीं दिया। लोअर क्लास थोड़ा सा एजुकेटेड होते हैं, तो लोअर क्लास है तो लोअर एजुकेटेड, लोअर इनकम, तो उनका एजुकेशन बहुत ही खराब है लोअर क्लास का, तो इनका एजुकेशन थोड़ा सा उससे ऊपर रहेगा, 10% अबव थिंक कर लो, तो लोअर एजुकेटेड, लोअर इनकम। अपर मिडिल क्लास ये सारे बिजनेसमैन हैं, ये प्रोफेशनल पीपल्स हैं और बिजनेसमैन है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था वॉरियर्स एंड वर्किंग ग्रुप्स, तो ये सारे वो है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये लोग सेल्फ एफिशिएंट होते हैं, बिजनेस के थ्रू अपना वेल्थ बना सकते हैं, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग इनका इनकम्स हाई होता है। अपर क्लास में क्या होता है? अपर क्लास ये नेशन के सबसे वेल्दी पर्सन्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग वेरी मच वेल्थ, सो हैविंग गुड वेल्थ भी बोल सकते हैं, हैविंग गुड वेल्थ एंड मेंटेन देयर स्टेटस इन द अपर पोजीशन ऑफ द सोसाइटी में अपना पोजीशन को अपर करते हैं। एंड ये पूरे नेशन का ओनली 25% ये लोग हैं, 25% है ओनली, बाकी 75% हम लोग सब आ गए, ये 25% है। एंड इट हैज ऑल्सो टू ग्रुप्स, इसका भी दो ग्रुप है, एक है लोअर अपर क्लास, एक है अपर क्लास।
दैट मीन्स ये लोअर अपर क्लास जो मेंशन है, सो ये होता है कि ये ऑलवेज क्या करते हैं, ये भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अपने मनीज को इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो न्यू मनी मेकिंग इनका पॉइंट है, न्यू मनी मेकिंग इनका पॉइंट चलता है। अपर क्लास में क्या मेंशन होता है, अपर क्लास में ओल्ड मनी, दैट इज ये अपने पैसे को बचाए रखते हैं, जो बोलते हैं ना ओल्ड जो संपत्ति होता था, दैट इज अ वेल्दी पर्सन है, वो अपने इतना पैसा जमा किया है तो वो उसको रख के ही उस पे जी रहा है, तो दैट इज ओल्ड मनी। दे आर रिच फॉर जेनरेशन, दैट मीन्स वो जेनरेशन में है, एक ओल्ड जेनरेशन में है जहाँ पे वो तो रिच है, उसके बाद नेक्स्ट अगर 5-6 जनरेशन भी आए वो भी रिच ही होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लोअर अपर क्लास, ये लोअर देन होता है अपर क्लास। मोर प्रेस्टिजियस कौन होगा, अपर क्लास, सबसे ऊपर है, ठीक है। अभी आते हैं वर्किंग क्लास। तो वर्किंग क्लास होते हैं मैनुअल लेबर्स, सर्वेंट्स, मेड्स, डिस्क क्लीनर, वेट्रेसेस, ये सारे होते हैं अंडर पेड, दैट मीन्स इनको बोला जाता है कि इनको पेमेंट देना रहता है, इनको पेमेंट देने से ये वर्क करते हैं। सो इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है अपना कैरियर को एडवांस्ड करने के लिए, दैट मीन्स कैरियर डेवलप करने के लिए। ये ओनली होते हैं कि ये मिडिल क्लास हो सकते हैं, मे बी पुअर भी हो सकते हैं, ये अनस्किल्ड और स्किल्ड भी हो सकते हैं। मेड वेट्रेसेस जो रहते हैं वो अनस्किल्ड, जो कि आपके नॉर्मली होटल्स जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, अनस्किल्ड पर्सन्स को भी रखा जाता है, बर्तन धो सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, वेट्रेसेस का काम कर सकते हैं, वर्किंग फोर्स हो सकते हैं, कोई भी गरीब काम कर सकता है थोड़ा मोड़ा पैसा के लिए। मिडिल क्लास के कुछ लोग होते हैं जो भी ये प्रोफेशन में है, दैट इज द स्किल्ड होते हैं, वो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, कॉर्पोरेट वर्क्स में भी जाते हैं, कारपेंटर होते हैं, प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, जो कि थोड़ा बहुत काम जानते हैं, एंड इसको बोला जाता है, मैंने बोला था मिडिल क्लास को हम कॉलर वर्कर और व्हाइट कॉलर वर्कर भी मेंशन करते हैं, बिकॉज ये कॉलर पहन के बिजनेस नहीं करते, ये क्या करने जाते हैं, ये पर्टिकुलरली एक ऑफिस में जाएंगे, एक इंस्टीट्यूशन में जाएंगे अपना वर्क करने के लिए। सो पॉजिटिव रिलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं इनका क्या क्या है, दैट इज इट इफेक्ट्स मेनली इन कैरियर एडवांसमेंट। अगर सोशल क्लास है तो सोशल क्लास से हम इन्फ्लुएंस भी होते हैं, वी इन्फ्लुएंस वेरी मच अकॉर्डिंग टू सोशल क्लास एंड टूवर्ड्स द कैरियर मेकिंग। तो कैरियर मेकिंग में हम क्या करते हैं, एडवांसमेंट करना चाहते हैं। हम वैसे ही अगर पोर हैं तो पोर जैसा रहेंगे नहीं, हम वैसे हमेशा नहीं रहेंगे, हम डेवलप्ड होंगे, तो ये एडवांसमेंट हो गया। ड्यू टू सोशल क्लास, ये सोशल क्लास की वजह से मेनी पीपल्स क्या होता है, लोअर क्लास आर बीइंग मोटिवेटेड टू ग्रो अप। अभी मैंने बोला कि मैं सपोज लोअर क्लास से बिलोंग करती हूँ एंड ऑलवेज मैं चाहती हूँ कि मैं अपर क्लास को मूव करूँ, बाय इकोनॉमिक कंडीशन तो अपर क्लास को टच करूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मोटिवेटेड हो गई कि मैं ग्रो करूँगी, ग्रो अप करूँगी। सोशल क्लास हेल्प करता है लोगों को ग्रोइंग टुगेदर इन ए सोसाइटी, एक साथ बढ़ने के लिए, एक दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस होके मोटिवेट करना या फिर मोटिवेटेड होके। ड्यू टू सोशल क्लास ह्यूमैनिटी कैन बी इवेलुएटेड बोल सकते हो, दैट इज इवेलुएटेड मीन्स यहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं कि कौन किसको हेल्प कर रहा है, बिकॉज सोशल क्लास में जो हाई क्लास में है और अपर क्लास में है, दे ऑलवेज ट्राई टू हेल्प समबडी, तो किसी को वो हेल्प करना चाहते हैं। कुछ कुछ पर्सन्स रहते हैं, दे आर वेरी गुड इन नेचर एंड दे ट्राइड ए लॉट टू हेल्प अदर्स इन द सोसाइटी टू ग्रो अप, सो उनको ग्रो अप करने के लिए वो ट्राई करते हैं, तो इसलिए उनका इवेल्युएशन किया जाता है। सोशल क्लास इंस्पायर करता है लोगों को कि तुम कुछ अच्छा चीज करो, कुछ अच्छा बिल्ड करो, तुम अच्छे से पर्सनालिटी को डेवलप करो। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे और भी क्या क्या है, बिकॉज यू आर लिव इन ए सोसाइटी, तो यू हैव टू टेक सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज जस्ट लाइक डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के थ्रू या फिर ग्रोइंग कल्चर के थ्रू या फिर एक दूसरे के कनेक्शंस के थ्रू। तो दिस इज अ पॉइंट ऑल अबाउट द पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन के अकॉर्डिंग है। अभी देखो नेगेटिव रिलेशन में क्या आएगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला कि कुछ लोग होते हैं कि हेल्प करना चाहते हैं पुअर को, बट हमेशा हर कोई नहीं करता। तो ड्यू टू द सोशल क्लास की वजह से स्ट्राटिफिकेशन हो गया, दैट स्ट्राटिफिकेशन मीन्स होता है स्ट्राटा में अरेंज्ड होना, अरेंजमेंट इन स्ट्राटा, और बोल सकते हैं लेयर में अरेंज्ड हो जाना। अभी लेयर क्या है, सो हमने 3 टाइप्स पढ़े, ऐसे मैंने डायग्राम किया, डिफरेंट लेयर्स को यहाँ पे हमने फॉर्म किया। तो यहाँ पे जो लेयर है, तो फर्स्ट लेयर इज फॉर
upper class, second layer is for middle class, थर्ड लेयर इज फॉर वर्किंग क्लास एंड फोर्थ लेयर इज फॉर लोअर क्लास. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया जाएगा. एंड पीपल अपर क्लास इग्नोर्स, ऑलवेज क्या करते हैं ना, अपर क्लास वाले इग्नोर करते हैं लोअर क्लास को या फिर मिडिल क्लास को, बिकॉज दे हैवंट दैट मच ऑफ मनी और वेल्थ और दैट मच ऑफ प्रेस्टीज इन द सोसाइटी. सो इसलिए इग्नोरेंस भी होता है. सो पहले तो हमने सोसाइटी को डिफरेंट लेयर में डिवाइड कर दिया. स्ट्राटिफिकेशन, ये नेगेटिव रिलेशन है, कम्प्लेक्स हो गया. डे बाय डे ये पुअर एंड रिच का एक बहुत बड़ा गैपिंग क्रिएट हो गया. सेकंड पॉइंट, ह्यूज नेगेटिव इफेक्ट ऑन पीपल, रिलेशन एंड बिहेवियर. सो जब मैरिज भी होता है ना, कंडीशन बहुत कुछ आ जाते हैं. दैट इज एक रिच फैमिली का बॉय है, एक पुअर का गर्ल है. तो ये दोनों का जब मैरिज होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे गैपिंग हो जाते हैं एंड डाउरी केसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज वहाँ पे देखने को मिलता है. तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है. नंबर 3 में क्या है, पीपल्स ऑफ अपर क्लास इग्नोर्स द लोअर क्लास. ऑलवेज जो पीपल हैं अपर क्लास में ऑलवेज क्या करते हैं, लोअर क्लास को इग्नोर करते हैं एंड दे ट्राइड अ लॉट फॉर समथिंग टू डू हैपन विद देम टू सप्रेस, उनको सप्रेस करना चाहते हैं एंड उनको ग्रो नहीं करने देते. तो ये पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन होगा. एंड ड्यू टू सोशल क्लास, लोअर क्लास पीपल बिंग नेग्लेक्टेड. अभी क्या हो गया, जब भी एक कोई बड़ा इंसान क्या करता है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है एंड वो जाके किसी को डोनेशन दे देते हैं या फिर किसी को हेल्प कर देते हैं, तो वो हाईलाइटेड हो जाता है न्यूज़पेपर में एंड टीवी रेडियोज में. बट समटाइम्स अगर कोई गरीब करता है तो ये हाईलाइटेड नहीं होता, ये पॉइंट निगलेक्टेड हो जाता है. तो रिच के सामने पुअर का कोई वैल्यू नहीं है, ये बताया गया. तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्टली एक हमने अनइक्वल जो जजमेंट है उसके बेसिस पे कंक्लूजन दिया है. सो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि सोशल क्लास हैज ए ह्यूज नेगेटिव रिलेशनशिप विद द पीपल दैन पॉजिटिव. जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है. फिर भी सोसाइटी में सोशल क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इतना समझ आया, ये सुन नो, ये क्लियर है? ओके. तो ये सोशल क्लास के अकॉर्डिंग है, बिकॉज सोशल क्लास एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इसलिए ये अराउंड 4-5 पेजेस मेंशन्ड है. ओके. इसके बाद जो जाएंगे दैट इज द लैंग्वेज. लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है बिकॉज वी नीड टू कम्युनिकेट. लैंग्वेज हमें जरूरत पड़ता है क्योंकि हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. सो सिंपली बोल सकते हैं इट इज, पूछ रहे हो? हाँ. हम्म. हाँ, वो लॉन्ग में आएगा, वो लॉन्ग में आएगा. एंड बाकी सारे जो पॉइंट्स है ना, दिस आर कम इन शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, दिस आर कम इन सब क्वेश्चन. ओके. तो बाकी जितने भी पॉइंट्स है दैट इज जस्ट लाइक लैंग्वेज हो गया, रिलीजन, ये सारे पॉइंट्स सारे शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ रहे हैं. दिस आर कम इन शॉर्ट क्वेश्चन. एंड अदरवाइज वो जो पॉइंट है वो ओनली लॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज सोशल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए सोशल क्लास का लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांसेस है. सो लैंग्वेज में चलते हैं. इट इज कॉमनली डिफाइंड सिंपली, डिफाइंड बोल सकते हैं या सिंपली बोल सकते हैं. इट इज कॉमनली डिफाइंड और सिंपली एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेज को हम यूज क्यों करते हैं, दैट इज इट इज वन काइंड ऑफ पाथवे क्रिएट करता है या फिर वन काइंड ऑफ प्रोसेस क्रिएट करता है, लिंग्विस्टिक प्रोसेस, जिसके थ्रू हम यूज करके लैंग्वेज को बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. लैंग्वेज अगेन वेरिएशंस भी है, बिकॉज वर्बल लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज, ये कम्युनिकेशन का पॉइंट भी आपने पढ़ा था इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम. तो फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा था, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ऑलवेज वन वे और टू वे होता है. दैट इज वन वे मीन्स वन टू वन कम्युनिकेशन. मैं किसी एक पर्सन के साथ बात कर रही हूँ तो दैट इज कॉल्ड वन टू वन कम्युनिकेशन. इफ आई एम कम्युनिकेटिंग विथ मेनी पीपल्स एट द सेम टाइम देन इट इज कॉल्ड द वन टू टू, और दैट इज कॉल्ड वन टू मेनी. मोर देन वन होना चाहिए, वन टू टू और वन मोर देन वन. तो उसको हमने बोला दैट इज वन टू वन कम्युनिकेशन, वन टू मेनी कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपरली जो चीज चाहिए दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज. सो लैंग्वेज इज द हार्ट ऑफ कल्चर. मतलब कल्चर का जो हार्ट है ना, जस्ट लाइक मैं बोलूँ कि हमारे बॉडी में अगर कोई भी चीज चल रहा है या फिर सर्कुलेट हो रहा है तो वो चीज क्या है, हार्ट है. बिकॉज हार्ट बीट करता है.
बीट करता है इसलिए हम प्रॉपरली क्या करते हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, या फिर प्रॉपरली हमें क्या आ रहा है, जस्ट लाइक सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, तो हमें हेल्प हो रहा है, एनर्जीज मिल रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं बॉडी के विद इन कि हम स्ट्रांग हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ है, एटसेट्रा। तो वैसे ही कल्चर का अगर स्ट्रेंथ ढूंढते हैं तो वो होता है लैंग्वेज। सो इट इज द हार्ट ऑफ कल्चर, एंड नो कल्चर एग्जिस्ट विदाउट इट। कोई भी ऐसा कल्चर दिखा दो जहां पे लैंग्वेज को यूज नहीं करते, ऐसा कोई है ही नहीं कल्चर। व्हेन ए पीपल्स लैंग्वेज इज थ्रेटेंड, व्हेन ए पीपल्स बोला गया, एक लोग का मतलब किसी भी एक पर्सन का लैंग्वेज को हम थ्रेटेंड करते हैं, दैट मीन्स उसको ये डर आ जाए कि उसका लैंग्वेज खतरे में एंड खत्म होने वाला, दैट इज नियर टू एंड, ऐसा मेंशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, द रेस्पॉन्स ऑफन इज पैशनेट एंड प्रोटेक्टिव। कभी भी आप ट्राई करते हो, सपोज मैं भी वैसे ही हूँ एंड आप लोग भी वैसे ही हैं, जस्ट लाइक जब भी उत्कल, अभी उत्कल दिवस गया, तो वहाँ पे जितने भी ओडिया थे नॉर्मली वो क्या किए, पोस्ट किए स्टेटस में, दैट इज उत्कल दिवस के लिए जस्ट बहुत सारे अभिनंदन, ऐसे ऐसे ओडिया में सबने मेंशन किया, एंड बीइंग ओडिया बहुत ही हैप्पी हो गए क्योंकि ये एक डे सेलिब्रेट होता है। क्यों सेलिब्रेट करते हो, बिकॉज ओडिया को या फिर ओडिया के कल्चर को, ओडिया के जो भी चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स को, सारी चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करें, उसके लैंग्वेज, उसके थिंग्स, उसके खाना, जो भी फूड से लेके सब कुछ, एवरीथिंग को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करें। तो उस रिस्पॉन्स में जब भी आपका लैंग्वेज भी खतरे में आता है तो उसको बचाने के लिए आप बहुत ही पैशनेट हो जाते हैं कि नहीं, इसको बचाना है, उसके साथ इसको प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके कंजर्व करके रखना है अपने पास। In some cases, people use language as a weapon in the cultural conflict and political strife. अभी बोला गया, सपोज कुछ जगह पे ना ऐसे भी होता है, देखो ना झगड़े लगते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एवरी कल्चर, बहुत सारे कल्चर्स हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज मेनी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस used by many peoples. So suppose this is a changing between the culture or changing between the peoples of different areas from one area to another area. Transfer कर दो. Suppose मैं भी जैसे transformed हूँ. क्या मैं वेस्ट बंगाल की हूँ, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो मेरे मन में कौन सा लैंग्वेज के लिए ज़्यादा ये रहेगा, ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पे बर्थ हुई, सो उड़ीसा मेरा मदर टंग हो गया। अभी मैं जब वहां जाऊंगी वो भी मेरा एक वन काइंड ऑफ लैंग्वेज है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने मान लिया तो इसलिए ओके है। जो पर्सन नहीं मानते तो कंफ्लिक्ट स्टार्ट होता है, झगड़े स्टार्ट होते हैं, दंगे स्टार्ट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कल्चरल कंफ्लिक्ट। लैंग्वेज को यूज करके ही दंगे स्टार्ट होते हैं। विदाउट, अगर सारे पर्सन को हम बताते ही नहीं कि लैंग्वेज क्या है, तो लोग कल्चर के बेसिस पे गुस्सा भी होने से कुछ बोल नहीं पाते, झगड़े नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एक माध्यम चाहिए, दैट इज कॉल्ड द पाथ, और हम बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ इंस्ट्रक्टिव पाथ, जिसको वो फॉलो करके झगड़े कर सके या फिर एक्सप्लेन कर सके। इट मेक्स पीपल इन ए कल्चर विजिबल टू ईच अदर। लैंग्वेज ना आपको ये पहचान देता है, दैट इज आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज यू आर एन ओडिया और यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर नॉट सिटीजन ऑफ यूएसए और जस्ट अदर कोई भी कंट्री के आप सिटीजन नहीं हो। ये जो सिटीजनशिप होता है, या फिर उड़िया हो या बंगाली हो या बिहारी हो, तो ये पर्टिकुलरली दो टाइप में यूज होता है। नेशन वाइड में अगर यूज करें तो कॉमन लैंग्वेज इज हिंदी, एंड अगर स्टेट वाइज यूज करें तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आइडेंटिफाइंग फीचर है टू द वर्ल्ड एंड हेल्पिंग टू बाइंड ए कल्चर आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी। तो आपके कल्चर के साथ कौन से कल्चर से आप बिलोंग करते हैं, जब भी आप कोई भी लैंग्वेज को यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि आप इस कल्चर से बिलोंग करते हो। ऐसा है। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी कल्चर, ये तो पहले भी बोल चुके हैं। सो इट इज द वे बाय व्हिच पीपल कम्युनिकेट, यहाँ पे ये एक वे है, पाथवे है, जिसके थ्रू पीपल कम्युनिकेट कर रहे हैं with each another and builds relationship, create a sense of community। यहाँ पे community build होता है, Hindu community, Muslim community, Christian community, because of their language, because of their culture, because of their clothing, etc. Okay, so there are roughly कितने लैंग्वेज है वो देखिए, 6500 स्पोकन लैंग्वेज। यहाँ पे इंक्लूडेड है फोक लैंग्वेज, ठीक है, ट्राइबल लैंग्वेजेस,
फोक लैंग्वेजेस एंड स्टेट वाइज मैनर पे जो भी लैंग्वेजेस उसके अकॉर्डिंग है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। सो 6500 स्पोकन लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड टुडे, अभी तक के लिए, एंड ईच इज यूनिक इन ए नंबर ऑफ वेज। इसके अंदर यूनिक वेज हैं, यूनिक कल्चर्स हैं, बहुत कुछ पता चलता है। जस्ट लाइक अगर अभी के टाइम पे जो पूजा चल रहा है रामनवमी, सो ये इम्पॉर्टेंट पूजा है किनके लिए, दैट इज जो भी हिंदू हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पूजा है। एंड उसके साथ अभी बहुत ही एक यूनिक सा अभी पूजा चल रहा है, दैट इज बिहारी के लिए, दैट इज छठ पूजा। ठीक है। सो उस टाइम पे जो सॉन्ग बजता है वो उनके कल्चर को क्या करता है, डिपिक्ट करता है, शो करता है कि हाँ ये इस कल्चर से बिलोंग करते हैं इसलिए ऐसा गा रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि लैंग्वेज जो भी यूज करें उसको बता सकते हैं। ठीक है। अभी आते हैं डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज का डेफिनेशन दी हूँ, ज्यादा नहीं दी हूँ। अकॉर्डिंग टू ब्लॉच एंड ट्रैगर, ठीक है, ये टैगोर नहीं है, ट्रैगर है। ठीक है, ट्रैगर है। और बोल सकते हैं ट्रेजर, ट्रेजर, ठीक है, ट्रेजर, ट्रेजर, बिकॉज ब्लॉच एंड ट्रेजर एक अमेरिकन बोल सकते हैं ये साइकोलॉजिस्ट है, बिकॉज साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे, दैट इज ब्लॉच एंड ट्रेजर। So blotch and treasure is system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates. So यहाँ पे उन्होंने बोला लैंग्वेज क्या है, what do you mean by language? According to Bloch and Treasure, language is a system of arbitrary vocal symbols. Vocal means जो भी आप प्रोनाउंस करते हो या फिर उसका कोई एक साउंड रहता है, तो उस साउंड्स के थ्रू या फिर उस जो वर्ड्स को आप प्रोनाउंस करें उसके थ्रू हमें क्या पता गया कि ये एक सोशल ग्रुप्स हैं जो कि सेम टाइप के लैंग्वेज को फॉलो करते हैं ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, एंड वो क्या शो करते हैं कि वो एक साथ कोऑपरेटिव है, कम्युनिटी में रहते हैं। अभी लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी। लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, that means there is no intrinsic connection between the world and the thing. So language के according every language is unique, has a unique character also. So peoples who belong to this culture they show their language, उसी के थ्रू वो शो कर रहे हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चला इसके साथ वर्ल्ड का कोई कनेक्शन नहीं है, डिफरेंट थिंग्स के साथ एंड वर्ल्ड का जो कनेक्शन है वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये फ्री है, बर्डन फ्री है। लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, लैंग्वेज इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है जहाँ पे ना सारी चीज़ों को शॉर्ट हैंड किया जाता है। अभी शॉर्ट हैंड कौन से रूल्स पे करेंगे, लैंग्वेज के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, कैसे वर्ड्स को अरेंज करेंगे, उसका नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, उसके थ्रू हम अरेंज करेंगे। ये ऐसा रैंडमली अरेंज नहीं होता है कि मैंने सी को अरेंज कर दिया, सी के साथ टी लिख दिया तो सी टी मीन्स कुछ एक वर्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको उसके पर्टिकुलर रूल्स के थ्रू अरेंज करना पड़ता है। लैंग्वेज इज वोकल, दैट इज लैंग्वेज एक साउंड नीड करता है, जस्ट लाइक लैंग्वेज एक हमारा जो पॉइंट है ना दैट इज अ वोकल। वोकल मीन्स हमारे जो नेक में एक बॉक्स है, साउंड बॉक्स बोलते हैं हम लोग, एंड उसी के थ्रू हम हमारा साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये साउंड बॉक्स हो गया एक व्हीकल और इंस्ट्रूमेंट जैसा जो कि कैरी करके लाता है लैंग्वेज को। लैंग्वेज इज यूज फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन, तो इट इज स्पेसिफिक, ह्यूमन स्पेसिफिक, क्योंकि एनिमल्स के लिए एनिमल लैंग्वेज होंगे, ह्यूमंस के लिए ह्यूमन, बर्ड्स के लिए बर्ड्स वाले लैंग्वेज होंगे। तो ये हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन देखते हैं। अभी मैंने बोला था लैंग्वेज के बेसिस पे कन्फ्लिक्शंस भी आता है, झगड़ा लग जाते हैं, मुस्लिम हिंदूज के अंदर, क्रिश्चियन हिंदूज के अंदर, क्रिश्चियन मुस्लिम्स के अंदर झगड़े लग जाते हैं। और भी तो कितने कल्चर्स हैं, सबके ट्राइब्स को बचाना, सबके लैंग्वेज को बचाना उनका काम है, इसलिए झगड़े लगते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये नेगेटिव होगा। when we express ourselves in a नेगेटिव वे में हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं लैंग्वेज को, सो लिसनर्स क्या करते हैं ना, मे मिसकंस्ट्रक्ट, और दैट इज कॉल्ड मिसकंस्ट्रक्ट होगा, टी नहीं लिखी, भूल गई, सो आप थोड़ा मेंशन कर देना, मिसकंस्ट्रक्ट है, मे मिसकंस्ट्रक्ट आवर मैसेज। सपोज यू आर ए लिसनर एंड आई एम ए सेंडर, सो मैं सेंडर होके आई एम सेंडिंग सम मैसेजेस और इंफॉर्मेशन in the form of a language or linguistic, that is called linguistic words, so आपको मैंने provide कर दिया, after that you get that point, but आपने परफेक्टली डिकोडिंग नहीं किया इंफॉर्मेशन को, तो क्या हो जाएगा, ये मिसकंस्ट्रक्ट हो गया। जो चीज़ मैं बोलना चाहती थी उसका एक्सप्रेशन, उसका वर्ड्स चेंजेस हो गए, तो ये एक झगड़ा ही होगा।
क्योंकि इसके थ्रू एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव एक्सप्रेशन इज अ रिजल्ट ऑफ डिप्रेशन, अपसेट और हैव लो सेल्फ एस्टीम। कभी कभी होता ना, लैंग्वेज को हम यूज नहीं करना चाहते, कभी भी बुरा लैंग्वेज, बट समटाइम्स वी आर इन डिप्रेशन, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, उस टाइम पे जो भी बातें बोलूँ वो किसी भी पर्सन को हर्ट कर सकता है। तो ये मेरा सेल्फ एस्टीम, मतलब मेरा जो सेल्फ है उसके थ्रू हो सकता है, या फिर मैं अपसेट हूँ उस पॉइंट के लिए हो सकता है, एंड समटाइम्स माइनर पॉइंट्स के लिए भी होता है जिसके थ्रू हम जो नियर अबाउट पर्सन्स हैं उनको हर्ट करता है, एंड ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिविटी में अगर देखें तो लैंग्वेज हेल्प्स इन और हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। टू यहाँ पे मेंशन करना है, थोड़ा छूट गया, यहाँ पे टू मेंशन होगा। टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स, ये एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है कि लैंग्वेज के थ्रू आपके फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। By language learning, you can understand ideas, thoughts that may be different from your own culture. आप different language को पढ़ रहे हो, ठीक है, just like you know about the Hindi, you know about the Urdu, you know about the Punjabi. तो डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट लैंग्वेज है, तो आप अगर लैंग्वेज अच्छे से पता करेंगे देन उनके साथ घुल मिल सकोगे एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन से कल्चर में क्या चल रहा है। इट हेल्प्स टू question, provide answer to question, communicate thoughts and desires and understand the expression and feelings of the others. तो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने पार्ट पार्ट करके यहाँ पे ब्रैकेट बोल रही हूँ, कॉमा करके मेंशन किया है कि, और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे एरो मार्क के थ्रू मेंशन कर सकता है। टू इट हेल्प टू क्वेश्चन, आप किसी भी लैंग्वेज के थ्रू यूज करके क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर आप ढूंढ सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने डिजायर्स को फुलफिल करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी के भी एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स को। ये पॉइंट्स है। लैंग्वेज क्लियर है? यस और नो? अभी रिलीजियन के बेसिस पे चलते हैं। अभी रिलीजियन के बेसिस पे जो एबहॉप पॉइंट्स मेंशन किए हैं वही है, तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कुछ मेंशन नहीं किया बिकॉज ये कल्चरल पॉइंट्स ही होगा। रिलीजियन कल्चरल बेस्ड होता है, तो इसको सुन लो, अपने लैंग्वेज में लिख देना, क्योंकि 2-4 पॉइंट्स मेंशन होगा, ये बहुत ही शॉर्ट है। रिलीजियन आपके बुक में बहुत ही भांज दिया उसको नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, रिलीजन व्हाट डू यू मीन मेंशन किया गया, बिकॉज ऊपर आपने जो भी पॉइंट्स मेंशन किया ना लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पे, तो सिमिलर पॉइंट्स यहाँ पे भी मेंशन होगा। रिलीजियस पॉइंट के अकॉर्डिंग टू रिलीजियस पॉइंट दैट इज कॉल्ड कल्चर ऑल्सो। इट मीन्स कल्चर, इट रेफर्स टू कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स जो एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं या फिर ट्रूथ और बिलीव्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट इज यहाँ पे मेंशन है, दैट इज एज ए religion. So in India there are lots of culture with their particular aspects, particular knowledge, particular cultural beliefs, truth or acceptance and rejectance, or that is called religious or religion point। यहाँ पे इतना आपको लिख लेना है, जो मैंने बोला उसको सुन के ओनली लिख लीजिएगा, 2-3 लाइन होगा, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव एंड पॉजिटिव रोल डायरेक्ट जाना है, ये 1 पेज का भी नहीं होगा, 1 पेज का भी नहीं होगा, बिकॉज रिलीजियस जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे नेगेटिव रोल ज़्यादा है एंड पॉजिटिव रोल कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव रोल में आप क्या क्या लिख सकते हैं, जो लैंग्वेज के पॉइंट्स है ना, सो लैंग्वेज को हटा के ओनली रिलीजियस पॉइंट को आप लिख देंगे तो हो जाएगा, डबल आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ माइंड में रखना है कि लैंग्वेज, क्योंकि रिलीजियन जो होता है उसमें भी आप कोई चीज़ को शो करना चाहते हैं या कोई चीज़ को बताना चाहते हो, जो धार्मिक प्रथाएं रहती हैं उसको भी किसके थ्रू बताओगे, दैट इज ऑल्सो थ्रू लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के जो पॉजिटिव रोल्स हैं यहाँ पे आप रिलीजियस पॉइंट पे एक्स्ट्रा एज ए एक्स्ट्रा लिख सकते हो। सो ये भी हेल्प करता है कि कोई भी क्वेश्चंस को आस्क कर सके, कोई भी कम्युनिटी से, कोई भी कल्चर से, देन उससे आंसर्स ले सके। अगर डिफरेंट कल्चर को आप रेस्पेक्ट दिखाओगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको थॉट्स जानने को मिलेंगे, नॉलेज मिलेंगे, वो पॉइंट्स को लिखना है। जितना ईजी कर सकते हैं चीज़ों को ईजी करिए। ओके, नेगेटिव के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम होता है इसलिए मैंने नेगेटिव दे दिया। रिलीजियन इज फीलिंग पीपल विथ फियर, ये पीपल को क्या फील करवाता है, दैट इज फीलिंग पीपल विथ फियर, मतलब लोगों को भर देता है, उनके मन में ये भर देता है कि डर,
क्या है डर ना, रिलीजियन बेसिस पे ऑलवेज धार्मिक, दैट इज कॉल्ड द कल्चरल जो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं या रिलीजियन कन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो ज़्यादा होते हैं एंड इसी के अकॉर्डिंग लोग झगड़े में लग जाते हैं। तो उस पॉइंट को हम क्या करें यहाँ पे, रिलीजियन जो है उसको हमने नेगेटिव एज ए नेगेटिव रोल दे दिया। अभी रिलीजियन इज टर्निंग पीपल अगेंस्ट ईच अदर। मैं अभी बोला हुई, अगर मैं यहाँ पे हिंदू हूँ, यहाँ पे मुस्लिम है एंड रिलीजियस के बेसिस पे मैं बोलूँ कि मेरा गॉड जो है राम है या विष्णु है वो बहुत पावरफुल है, आपके गॉड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्लाह मेरे बहुत ही पावरफुल है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, तो दोनों में झगड़े लग गए फटाफट से। अभी ये जो पॉइंट हो गया, लोगों को खुद के अगेंस्ट कर रहा है, खुद के अगेंस्ट में सेम कम्युनिटी में रहते हो तो वो पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप में था, वो पॉइंट के लिए ये ओनली कल्चरल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही झगड़े में कन्वर्ट हो गया। तो ये पॉइंट रहा। हिस्टोरिकल इवेंट जितने भी जानते हैं ना, जो वॉर हुआ या फिर जो भी हुआ वो रिलीजियस पॉइंट के बेसिस पे या रिलीजियन के अकॉर्डिंग बहुत कुछ हुआ था, दैट इज हिस्टोरिकल इवेंट्स कॉज्ड बाय रिलीजियंस। जो हमारे मेवाड़ में हुआ या फिर राजपूताना जो लड़ रहे थे या योद्धा सब लड़ते थे, हिंदू हो के भी मुस्लिम के साथ लड़ते थे, अपने ही इंडिया के अंदर भारत के अंदर लड़ते थे, तो दैट इज अ पॉइंट। ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं विच इज कॉज्ड बाय रिलीजन। जितने भी हुए हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, दे आर ओनली, मतलब देयर जो पर्सन्स थे उस टाइम के, जो राजा थे, किंग थे, वो कल्चरल पॉइंट्स को बहुत ही कैरी करते थे। इफ दे डिडंट फॉलो दिस पॉइंट देन ये झगड़े होते ही नहीं या फिर ये फाइटिंग होती ही नहीं, वर्र भी नहीं होता। सो ये इन्होंने फॉलो किया सो दैट इतने सारे प्रॉब्लम्स आए। रिलीजियंस सीक पावर, ऑलवेज नीड करता है, ये बोलता है ना मैं पावर के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, पावर चाहिए मुझको जैसे भी। तो हिंदू लोग बोलते हैं हमें पावर दे दो, मुस्लिम बोलेंगे उनको दे दो, पंजाबी बोलेंगे उनको दे दो, तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। रिलीजियंस causes discrimination and triggers conflict and fights। रिलीजियन क्या करता है, कॉज करता है, रीजन बनता है डिस्क्रिमिनेशन का, सेपरेशन का, आपसे मुझे सेपरेट कर दिया। ये ट्रिगर करता है, मतलब जस्ट लाइक बंदूक में ट्रिगर होता है ना, खींचते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक इंसान मर जाता है, तो ये भी ट्रिगर करता है, खींचता है कोई भी एक तार को जिसके थ्रू झगड़े लग जाता है एंड उसके थ्रू फाइटिंग हो जाती है। रिलीजियन इज कीपिंग पीपल इन इग्नोरेंस। सो जैसे क्लासेस बनते थे, सोशल क्लास बन गए, वैसे यहाँ पे रिलीजियन पॉइंट के अकॉर्डिंग भी हम अलग अलग हो जाते, एक दूसरे को नफरत करना स्टार्ट करते, इग्नोर करना स्टार्ट करते, तो दैट इज द पॉइंट। ये रिलीजियस पॉइंट के अकॉर्डिंग है। रिलीजियस को और रिलीजियन जो भी है ये ओनली वन पेज जैसा लिखो हो जाएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आने के चांसेस कम है, ठीक है। अभी देखो नेशन के अकॉर्डिंग, नेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशन। हम बोलते हैं कि नेशन हमारा कंट्री है, ओके, दिस इज नॉट स्टेट, ये कंट्री है। सो कंट्री एक स्टेट का बड़ा पोर्शन है बोल सकते हैं, बिकॉज इनसाइड द कंट्री वेरियस स्टेट्स आर देयर एंड विद देयर डिस्ट्रिक्ट्स, विद देयर लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट्स, मेनी पीपल्स और ग्रुप ऑफ पीपल्स, ऐसे होते हैं। सो अभी मेंशन है इंट्रोडक्शन पे कि नेशन क्या होता है, ये लार्ज बॉडी ऑफ पीपल, एक बहुत बड़ा बॉडी। बॉडी कैसे बनेगा, ये बॉडी नहीं है हमारा बॉडी, ये बॉडी होता है जस्ट लाइक ग्रुप, ठीक है। ये एक लार्ज ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय, एक साथ जुड़े हुए हैं, एक ग्रुप में है। क्यों है, क्योंकि हमारा कॉमन डिसेंट है, मतलब हम एक ही ओरिजिन से आए हैं, एक ही पॉइंट से सब निकले हैं, हमारा हिस्ट्री भी सेम है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत पहले का हिस्ट्री अगर देखें, मेरे जो ग्रैंड के ग्रैंड पेरेंट्स होंगे और भी ग्रैंड ग्रैंड चले जाते हैं, वो शायद आपके फ्रेंड्स हो, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स के फ्रेंड्स हो, ग्रैंड 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 के उनके फ्रेंड्स हो, या फिर वो दोनों सेम ही हो, ऐसा भी हो सकता है। ड्यू टू डिफरेंसेस इन कल्चर, क्लाइमेट, ज्योग्राफिकल रीजन और फाइटिंग हम डिफर कर गए एंड डिफरेंट कल्चर में आ गए या डिफरेंट कास्ट में आ गए, तो ऐसे भी हो सकता है। तो हम इसलिए बोलेंगे नेशन में क्या होता है, कॉमन डिसेंट होते हैं, मतलब कॉमन ओरिजिन है, हिस्ट्री है, कल्चर है और लैंग्वेज है, एंड इसको हम इनहिबिट करते हैं, जस्ट लाइक पर्टिकुलरली हम एक कंट्री में रह रहे हैं तो एक साथ एक जगह में रहेंगे तो एक जैसा ही कल्चर को फॉलो करेंगे, एक जैसा ही लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, एक ही सेम हिस्ट्री को फॉलो करेंगे।
हो गया। तो यहाँ पे छोटा छोटा मैंने डायग्राम बनाया समझाने के लिए, दैट इज द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, और शेयरिंग का पॉइंट दिखाया। शेयरिंग है, ये शेयर कैसे करें हम लोग, देखिए। सो इस पॉइंट पे आप जान सकते हैं कि दो पर्सन है, दो पर्सन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे, लैंग्वेज के थ्रू हो गया, एंड ये कॉमन कल्चर में बिलीव करते हैं, तो एक सोसाइटी में प्रेजेंट है, तो ये नेशन के विद इन ये सब होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आया कि 10 हम नेशन को क्या बोल सकते हैं कि इट इज कलेक्टिव आइडेंटिटी एज ए ग्रुप। हमें बोला गया क्या, वी आर नेशनल और नेशन वाइड, अकॉर्डिंग टू नेशन और नेशनल वाइड वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो वी आर इंडियंस, नॉट मुस्लिम, नॉट हिंदूज, नॉट क्रिश्चियन और अदर वंस। सो हम अलग नहीं है, वी आर सेम। सो हमें एक कलेक्टिव आइडियाज मिलता है, कलेक्टिव पॉइंट्स मिलता है, या फिर कलेक्टिव आइडेंटिटी मिलता है कि ग्रुप ऑफ पीपल सेम आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं। इसलिए हमें समझ आया कि इसका फीचर्स बहुत बड़ा है। तो उसके फीचर्स पे चलते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, यहाँ पे क्या क्या है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मीन्स, एथनिसिटी मीन्स कल्चर के अकॉर्डिंग जो आप कपड़े पहनते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एथनिक कलेक्शन। तो यहाँ पे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को ले सकते हैं, कल्चरल इवेंट्स एटसेट्रा, उसके दंगे हो सकते हैं, इसका एक रीजन हो सकता है। ये नहीं हुआ तो कोई नेशन नेशन नहीं है। कॉमन डिसेंट, हम एक ही ओरिजिन से आए हैं। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, मतलब हम लोग स्टेट वाइज भी डिफर कर रहे हैं थोड़ा बहुत। सेम गवर्नमेंट में हम, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए सेम है। कॉमन लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं सेंट्रली, अगर हिंदी यूज़ कर रहे हो तो। सेम कल्चरल प्रैक्टिसेस, सेम टाइप के कल्चरल प्रैक्टिसेस कुछ सेंट्रल के अकॉर्डिंग भी मेंटेन होता है, जिससे सबको फॉलो करना पड़ता है। कॉमन रिलीजियन, कभी कभी सेम धर्म के भी हम होते हैं। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स नेशन के। अभी देखिए और एक डायग्राम मैंने बनाया। सो जो बना सकते हो बना लेना, बिकॉज ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करेगा, अट्रैक्टिव करेगा। तो इसके कैरेक्टर ये क्या है, देखिए सारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हाइट मैच नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा लंबा, ये पूरा छोटा। तो ऐसे क्या हो गया कि हम डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, इंडिविजुअल से एक साथ रहते हैं। तो ये क्या हो गया, सिटीजन्स आर इक्वल, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। जो भी इंडिया में रह रहे हैं सारे सिटीजन्स इक्वल हैं। बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स, हम एक ही वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक ही बिलीव के ऊपर जीते हैं कि कल्चरल बिलीव सबके लिए सेम है। डिफरेंसेस इन लैंग्वेज कल्चर, लैंग्वेज एंड कल्चर के हिसाब से हम थोड़ा बहुत डिफर करते हैं। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेशन क्या फॉलो करता है, दो चीज को वो फॉलो करता है। पहला है सिविक नेशनलिज्म, और एक है एथनिक नेशनलिज्म। एथनिक मीन्स कल्चरल वेस्ट, ये पहले से ही मौजूद है। आपको क्या पता था, आप पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स हिंदू थे क्या? नहीं, ये कैरेक्टर किसने बताया, आपके पेरेंट्स ने बताया, बिकॉज वो फॉलो करते हैं। तो ये प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से ही प्रेजेंट है। ये ट्रेडिशन है या फिर शेयर्ड कल्चर्स है, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सिविक क्या है, जस्ट लाइक जो वैल्यूज आर बिलीव्स के ऊपर आप डिपेंड करते हो उसको बोलते हैं सिविक। दैट इज द राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल जो भी आपके आर्टिकल्स को फॉलो करना पड़ता है, जस्टिस को फॉलो करना पड़ता है, लॉ को फॉलो करना पड़ता है, वो हो गया सिविक नेशनलिज्म। ठीक है, अभी ना इसी के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीजनशिप, तो हम कौन से पॉइंट को फॉलो करेंगे, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज सिविक, तो ये सिविक्स को बढ़ा रहा है, पॉलिटिकल नॉलेज देगा, पहला पॉइंट है। ग्रेटर सेंस ऑफ एम्पावरमेंट एंड, यहाँ पे एम्पावरमेंट में आज थोड़ा सा जॉइंट हो गया, आप सेपरेट करके लिखना, एम्पावरमेंट एंड एजेंसीज। बहुत सारे एम्पावरमेंट, मतलब गर्ल्स एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट और पीडब्ल्यूडी सेक्शन का एम्पावरमेंट होगा, बहुत लोगों को एजेंसीज के साथ जुड़ने को मिलेगा, काम करने को मिलेगा, ये सारे होता है। यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव में, इंक्रीज नॉलेज डिपेंडेंसीज, हम डिफरेंट नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अपना आइडेंटिटी यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर जब जी जाता है ना, मतलब लग जाता है कि नेशन हमें एक बाउंड्री में रख रहा है, तो उससे हटना है, तो हम सेल्फ आइडेंटिटी के लिए दौड़ पड़ते हैं एंड क्राइसिस आ जाता है। अच्छा, डिसएम्पावरमेंट एंड रिड्यूस सेंस ऑफ एजेंसी, ये कभी कभी ये क्या करता है, कुछ लोगों के लिए तो ग्रेटर सेंस में यूज हो गया एम्पावरमेंट के लिए, कुछ के लिए होता भी नहीं। मैंने सेम पॉइंट्स कुछ रखे हैं तो कि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो कुछ कुछ पॉइंट्स लिखिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स मिले मुझको, तो उस अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स लिखिएगा, कुछ पॉइंट्स आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इंक्रीज कैपेसिटीज एंड कलेक्शन एक्शन, आपका कैपेसिटी को ये बिल्ड करता है।
फॉर कलेक्टिव एक्शन, एक साथ काम करने के लिए, कलेक्टिवली बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे क्या है, न्यू कैपेसिटीज यूज फॉर नेगेटिव पर्पस, नेगेटिव के लिए नेगेटिव कैपेसिटी चाहिए, नेगेटिवली आप ग्रो करोगे, जस्ट लाइक आतंकवाद और टेररिज्म। न्यू फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, टोकन सिटी, टोकन सिटी, और दैट इज कॉल्ड कैप्चर्ड, जो लोगों को बंदी बनाया गया है और जिनका माइंड को हमने ब्रेन वॉश कर दिया कि नेशन के अगेंस्ट कर दिया, वो ही लोग रहेंगे यहाँ पे। डिपेंडिंग ऑफ न्यू नेटवर्क्स एंड सॉलिडरिटीज, जस्ट लाइक हम क्या डिपेंड करते हैं नेटवर्क्स के ऊपर, दैट इज कॉल्ड, एक साथ बोले तो कम्युनिकेशन पॉइंट के ऊपर। सॉलिडरिटीज कुछ एक सॉलिड पॉइंट्स होगा जिसके बेस, जिस नेटवर्क के बेस कम्युनिकेशन को हम थोड़ा सा सेफ प्रोवाइड कर सकेंगे कि वी आर मेड फॉर ईच अदर और वी आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर टू सेव आवर नेशन। यहाँ पे क्या है, वो चीज़ यहाँ पे लैकिंग है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, किसी चीज़ को भी हैंडल करने के लिए अकेले के पास कुछ भी पॉइंट नहीं है, नेटवर्क्स नहीं है, रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, ठीक है। अभी रेस्पॉन्सिव कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग देखिए, ग्रेटर एक्सेस टू स्टेट सर्विस, यहाँ पे नेशन के अंदर है तो हमें गवर्नमेंट तो मिलेगा, उसका सर्विसेज भी मिलेगा, रिसोर्सेस भी मिलेगा। इसमें क्या है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर टेररिज्म हम करते हैं, टेररिस्ट अटैक करते हैं या टेररिस्ट बन जाते हैं तो हमें मिलेगा क्या, नहीं, तो ये कट गया, डिनाइल हो गया, हट गया। ग्रेटर रियलाइजेशन ऑफ राइट्स, आपको नेशन के अंदर रहना है तो सिविक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, दैट इज ग्रेटर रियलाइजेशन ऑफ द राइट्स। आपका राइट्स क्या है, यहाँ पे क्या है कि लोग अपने राइट्स के लिए लड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें ये राइट्स नहीं मिला, हमें वो राइट्स नहीं मिला, ये पॉइंट्स आ गया। एनहांस स्टेट रेस्पॉन्सिवनेस, स्टेट के लिए कितना आप रेस्पॉन्सिबल हो, आपका कितना रोल है, अकाउंटेबिलिटी है, आप कितना काम को कर सकते हैं, काम करके नेशन को हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, वायलेंट और कोर्सिव स्टेट रेस्पॉन्स, मतलब जो स्टेट का कुछ कुछ होता है ना, हम बोलते हैं करप्शन, उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग लोगों के अंदर दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। अभी लास्ट इंक्लूसिव पॉइंट के अकॉर्डिंग देखिए, कोहेसिव एंड इंक्लूसिव, ये क्या होता है, इंक्लूजन ऑफ न्यू एक्टर्स। एक्टर्स मीन्स यहाँ पे टेलीविजन वाले नहीं है, यहाँ पे है एक्टर्स मीन्स जो रोल प्ले करने के लिए आता है। तो इंक्लूजन ऑफ न्यू एक्टर्स एंड इशूज इन पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक एरियाज पे कोई कोई इश्यूज आ जाते हैं, जब लोग इन्वॉल्व होते हैं, न्यू एरिया से आते हैं, तब होता है। रीइंफोर्समेंट ऑफ सोशल हायरकीज एंड एक्सक्लूजन, यहाँ पे क्या करते हैं, हमने सोशल क्लास को, हायरकी मीन्स क्या होता है, जस्ट लाइक आपने सीढ़ी बनाया, ठीक है, तो ये अपर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, ऐसे करके आपने मेंशन किया है कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लोगों को पहले तो अरेंज करें, बट लोगों का जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग चेंज होने लगा, तो लोगों को हम उसी के अकॉर्डिंग रहने देते हैं एंड इन एक्सक्लूडिंग करते हैं, मतलब सोसाइटी से उसको आउट करते हैं, जस्ट लाइक बोलते हैं ना ऑड इन आउट, वैसा ही है। ग्रेटर सोशल कोहेशन अक्रॉस ग्रुप, अभी एक दूसरे के साथ देखें तो सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा कम्बिनेशन है, जस्ट लाइक जुड़े हुए हैं, एडिशन वाला सिंबल्स आएगा कि यहाँ पे एक दूसरे से हम कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है, हॉराइजेंटल वे में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसका रिजल्ट है वायोलेंस, जिसका रिजल्ट क्या है, वायोलेंस, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं।